हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो आप लोग का इंतज़ार खत्म हुआ। किस चीज़ का इंतज़ार? मैथ का 5 चैप्टर का। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कुछ बच्चों का कि सर 5 चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने सोचा चलिए 5 चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने नाम देख रखा होगा। 5 चैप्टर का नाम क्या हुआ? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। ये अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, ये सब तो प्रश्न बाद में है। पहले आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो लाइए आप प्रश्न कि भैया हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग से तो खुश हैं अपने ज़िंदगी में, ठीक है। उससे खुश नहीं थे तो हम लोगों ने साधारण ब्याज भी पढ़ लिया, 2 थ्योरम भी पढ़ लिया। इतना हम लोग का जीवन चल रहा है अच्छा से, ठीक है। ये अनुपात समानुपात ये हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला देगा, ठीक। क्यों हम लोग इसको पढ़े या क्यों इसको बनाया गया था, ये प्रश्न आना लाजमी है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अनुपात समानुपात क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी इसके बीच में टर्मिनोलॉजी आता है, शब्द आती है, कुछ कुछ परिभाषित शब्द आती है, उन सबको हम लोग को चीज़ों को देखना है, ठीक है। बात समझ में आया? तो सबसे पहला हमारा प्रश्न, ये अनुपात लाया क्यों, अनुपात समानुपात मार्केट में लाया क्यों गया था। मार्केट बोले भैया मतलब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक। हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया क्यों, ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए ये सब बातें हैं जो किताब में तो लिखी हैं, लेकिन वैसे नहीं लिखी है जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, ठीक है। रियल लाइफ में आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए अनुपात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आराम से ध्यान से शांति से बातों को समझिएगा। ये बस उदाहरण समझे कि आपको ये दिमाग से क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में आया क्यों था, ठीक है। चलिए आप सपोज कीजिए कि ये शादी में गए, अपना शादी छोड़ के, ठीक है, किसी और के शादी में आपको जाना है, ठीक है। भैया हम लोग अभी तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी हम लोग अपना शादी में कहाँ जाएंगे, इसलिए बोला हमने, ठीक है। आप किसी शादी में गए और शादी में जाने के बाद से आपने देखा कि आपको एक जूस मिला, एक गिलास जूस मिला। एक जूस क्या होता है भैया? एक गिलास आपको जूस मिला, ठीक है। आपने पिया, हमसे गजब लगा एकदम, मतलब ज़िंदगी का आनंद मिल गया यहीं पे। लगा कि हाँ ज़िंदगी में इससे बेटर और क्या चाहिए। अब आपके मन में एकदम इच्छा जगी कि शादी तो डेली होगा नहीं, ये जूस बना कैसे है, हम जान ले थोड़ा सा, ठीक। एकदम आपके मन में इच्छाएं पनप रही है कि ये बना कैसे है। तो आपने ढूंढते ढूंढते पहुँचे सबके पास, सबसे 2-4 आदमी से पूछा। किसी ने बोला कि जाओ वो वाला बनाया, वो आदमी बनाया है, उस आदमी के पास आप पहुँचे। वो आदमी मस्त आराम से बैठा हुआ चेयर पे, आप गए उस जाके पूछे, अच्छा भाई एक बात बताइए कि ये जो आपने जूस बनाया बहुत बढ़िया तो है, नहीं बनाया कैसे है, इसमें क्या क्या डाला है। तो आदमी थोड़ा खड़ूस था, उसने बोला देखिए हमारे पास मिला था, जो ऑर्डर आया था उसमें बोला गया था कि आपको 50 लीटर जूस बनाना है, 50 लीटर जूस बनाना है, ठीक है। मैंने क्या किया कि 350 लीटर पानी डाला उसमें, 350 लीटर पानी डाला और 150 लीटर इसमें मैंने मैंगो जूस डाला। लीटर में लिखा हुआ तो जूस आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये मिला के मैंने 50 लीटर बना दिया। सॉरी 350 लीटर नहीं, 35 लीटर कर लीजिए, ये 500 लीटर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 35 लीटर पानी डाला, 15 लीटर मैंगो डाला, दोनों मिलकर 50 लीटर ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई? यानी इसने बोला कि 35 लीटर पानी डाला और 15 लीटर मैंने मैंगो का जूस डाला। अब आप दुविधा में पड़े हुए हैं, भाई हम घर में जाके बनाएंगे तो अब 50 लीटर बनाए कैसे हैं। अब आपके मन में इच्छाएं चल रही हैं, तो बता भी दिया बताया भी नहीं, हमें किस काबिल छोड़ा ये बताइए। 35 लीटर पानी डालेंगे हम, 15 लीटर मैंगो जूस डालेंगे, इतना बना के घर में हम करेंगे क्या? प्रश्न आना चाहिए, ठीक। अगर हमें इतना अमाउंट में नहीं बनाना है, वो हमें घर में जाके केवल 1 लीटर या 500 ml बनाना हो, 500 ml ही बनाना हो या 1 लीटर ही बनाना हो। चलिए इससे ज़्यादा तो मैक्स आप घर में नहीं बनेगा। इतना बनाना हो तो आप इतना बनाने के लिए 50 लीटर बना क्या कीजिएगा? कुछ नहीं ना, इसका यूज़ तो है नहीं। तो ये जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है भैया तब बनेगा कैसे ये, ठीक। इस प्रश्न का ही जवाब हमारा अनुपात और समानुपात देता है। इस प्रश्न का ही जवाब अनुपात समानुपात देता है। हम लोग कैसे बनाएंगे इसको अभी हम लोग थोड़ा देर बाद समझेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर ओवरऑल इसका यूज समझ में आया क्यों आया था ये। क्यों? क्योंकि हम लोग को किसी भी चीज़ का एकदम सेम वैसा हूबहू ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में बनाना था। इसका ओवरऑल एक हमने एग्जाम्पल देने का यहाँ पे कोशिश किया है और इसका यूज़ भरपूर यूज है। आप लोगों ने अगर घर बनते हुए देखा होगा तो देखिए कि जब वो बालू और सीमेंट का बनाया जाता है, जो मिश्रण बनाया जाता है, ठीक, उस मिश्रण में देखिएगा एक निश्चित मात्रा में, यानी अगर 10 kg हम लोग का सीमेंट डाला जाएगा तो 20 kg उसमें बालू डाला जाता है। ऐसे करके एक निश्चित मात्रा में घर बनता है, यानी वो मिक्सर बनाया जाता है। यानी ऐसे करके हर क्षेत्र में इसका यूज है, हर क्षेत्र में इसका यूज है। बात समझ में आई?
यूँ बोले तो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी था हमारा अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट लाना मार्केट में, इसलिए इसको लाया गया था, बात समझ में आई? ओवरऑल लाने का रीज़न समझ में आया, ठीक है, समझ में आई आपको? अब चलिए आप इसको एक बार चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि ओवरऑल हुआ क्या है, किस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आया है, ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अनुपात होता क्या है, ठीक। जैसा हमने एक उदाहरण बताया है कि आपको इस जगह हम लोग अनुपात का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से 1-2 एग्जाम्पल सोच के, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, या आपको होमवर्क सबमिट करना हो तो वो भी आप लिख के सबमिट कर सकते हैं। भैया लिखेगा कौन, तो कमेंट कर दीजिए, आराम से छोटा रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ओवरऑल मैथमेटिकली मीनिंग में, यानी गणितीय रूप में हम लोग अनुपात को समझने की कोशिश करेंगे कि अनुपात होता क्या है, ठीक है। अनुपात क्या लिख रहे हैं भैया आप, हो जाता है भावनाओं में बह जाते हैं, नहीं भावना क्या, छोड़िए हटाइए। अनुपात या जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, भैया कहते हैं तो अनुपात या रेशियो। ओवरऑल मैथमेटिकली मीनिंग क्या होता है इसका, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अनुपात क्या होता है, 2 राशियों 2 मात्राओं का तुलना करना, 2 राशियों या 2 मात्राओं का, जो समजातीय राशि है समजातीय मात्रा का तुलना करना अनुपात कहलाता है। क्या बात करें भैया, बड़ा बड़ा डिफिनेशन लिख दीजिएगा तो हम लोग थोड़ी मान लेंगे, दिखाते हैं, ठीक है। 2 समजातीय, समजातीय थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। समजातीय 2 समजातीय राशि या मात्रा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वांटिटी भी बोलते हैं, का तुलना अनुपात कहलाता है, ठीक है। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे, भैया क्या लिख दिए, ये सब तो मतलब समझ से बाहर है, बड़ा बातें ना कीजिए, रियल लाइफ में बात कीजिए जाके हम लोग समझ में आए। चलिए अब आते हैं अनुपात। देखिए क्या होता है, 2 समजातीय, पहले समजातीय शब्द समझ लेते हैं हम, समजातीय राशि या समजातीय मात्रा क्या होता है, ठीक है। एक देखिए राशि वाला मात्रा क्या होता है, क्वांटिटी मतलब किसी भी जिसको हम लोग माप तोल कर सकते हैं, सीधा बात समझ लीजिए, बाद में फिजिक्स में आप लोग रियल मीनिंग समझिएगा, ठीक है। क्वांटिटी मतलब जिसको हम लोग माप तोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग मापन कर सकते हैं, यानी एक तौर पे माप सकते हैं, उसका मोटाई लंबाई ऊंचाई कुछ भी नाप सकते हैं, वजन कुछ भी नाप सकते हैं, कुछ भी माप सकते हैं, उसको हम लोग मात्रा कहते हैं, बात समझ आई। अब समजातीय मात्रा क्या होता है, समजातीय मात्रा क्या हो सकता है, ठीक। देखिए यहाँ क्या बोला गया, 2 समजातीय मात्रा का तुलना करना अनुपात कहलाता है, तुलना अनुपात कहलाता है। एक बात बताइए, अगर हमारे पास बहुत बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक, बहुत बच्चे बैठे हुए हैं, हमने किसी एक पार्टिकुलर बच्चा को उठाया और बोला कि तुम पढ़ने में सबसे अच्छे हो, तुम पढ़ने में सबसे अच्छे हो। हमने किससे तुलना की, उस जैसे बाकी विद्यार्थियों से, उस जैसे बाकी विद्यार्थियों से, यानी हमने तुलना किससे की, एकदम वैसा ही जो यानी विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी से ही हमने तुलना की, बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, समजातीय हो गया। इसका और उदाहरण दीजिए, देखिए, ठीक है। अब हम बोले कि हमारे पास 25 केजी चावल है, हमारे पास 25 केजी चावल है, हमारे पास 25 केजी चावल है, ठीक है, और हमारे पास 10 फीट लंबा एक डंडा है, लंबा एक हम लोग का डंडा जो भी होता है, लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, 10 फीट लंबा डंडा है, ठीक, बात समझ आई। 25 केजी चावल है, 10 फीट लंबा डंडा है, इसमें क्या तुलना है, कोई तुलना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये समजातीय नहीं है। अगर ये भी वजन रहता और ये भी वजन रहता तो ये समजातीय कहलाता। ये वजन है लेकिन ये लंबाई है, तो इसका हम लोग तुलना नहीं कर सकते, ये समजातीय नहीं है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब किसी चीज़ का तुलना एकदम समजातीय के साथ ही करेंगे, यानी वजन का तुलना वजन के साथ करेंगे हम लोग, बात समझ में आई, और हम लोग लंबाई का तुलना लंबाई के साथ करेंगे, ठीक, समझ में आ रही है बात, तो आपको समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। तो जैसे और एक उदाहरण समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब आपके पास है, आपके पास समझ लीजिए कि एक पानी का बॉटल है, आपके पास एक पानी का बॉटल है, आप खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, बोलिएगा, हमें पता है हमें सुनाई नहीं देगा, लेकिन महसूस हो जाएंगी, ये मैथ है, फीलिंग है, ठीक है। देखिए अब सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लीटर का बॉटल है, क्या बाबू, आपके पास 1 लीटर का पानी का बॉटल है, ठीक है, खुश, और हमने बोला कि मेरे पास 100 लीटर का पानी का ड्रम है,
आपके पास 1 लीटर का पानी का बॉटल है, हमारे पास 100 लीटर का पानी का ड्रम है। बताइए दोनों में तुलना संभव है, हाँ या ना? सीधा जवाब दीजिएगा। तुलना संभव है? हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, 1 लीटर हो या हम लोग का 100 लीटर हो, दोनों क्या है, लिक्विड है। ठीक है, दोनों ही तरल पदार्थ है, यानी एक जातीय है, और दोनों का इकाई भी लगभग सेम ही है, मतलब इकाई छोड़ी हटाइए, दोनों सेम जाती है, यानी समजातीय राशि है, यानी दोनों लिक्विड ही, तरल ही है। बात समझ में आई? और यहाँ पे देखिए ये 25 kg था, भले ही हम इसको 500 kg के साथ क्या तुलना कर सकते हैं, क्या तुलना कर सकते हैं, 100 ग्राम के साथ तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वजन है। यानी हम लोग वजन का वजन के साथ तुलना करेंगे, लंबाई का लंबाई के साथ तुलना करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद विद्यार्थी के साथ तुलना करेंगे, और आग का आग के साथ तुलना करेंगे, हवा का हवा के साथ तुलना करेंगे, जैसा जो समझना समझ लीजिए। अब मार्कर का अब एक इस बात बताइए, मार्कर है तो हम किसी और मार्कर से ही नहीं बोल सकते ये उस मार्कर से अच्छा है। अब हम ये थोड़ी बोलने जाएंगे कि ये उस घर से अच्छा है, क्या मतलब होता है इसका? बात समझ में आ रही है? तो ये रियल इसका मीनिंग है कि समजातीय राशि क्या होता है, यानी एक तरह की राशियां होनी चाहिए, एक तरह की राशियां होनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, यानी एक तरह की राशियों का तुलना करना हम लोग का क्या कहलाता है बाबू? अनुपात कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, और इसको एक और परिभाषा से आप लोग समझ सकते हैं, एक और परिभाषा हम अपने मन से लिखवा दें ताकि और आसानी हो जाए आपके लिए। ठीक है, सेम इसका दूसरा परिभाषा आप लोग देख लीजिए, ठीक, वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, हालांकि ये किताब का आपका बुक का डेफिनेशन था, इसलिए हमने लिखवाने की कोशिश की है, हमने अपना मन से लिखवा देता है। ठीक है, अनुपात वैसी दो राशियों का तुलना है जिनकी इकाई एक हो, इकाई समान हो, समान यानी सेम हो, यानी 1 सेंटीमीटर रहेगा तो 1 भी सेंटीमीटर, इकाई क्या होता है, सेंटीमीटर मीटर क्यूब, जो भी है, इकाई समान हो या उन्हें समान इकाई में परिवर्तित किया जा सके, या उन्हें समान इकाई में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी अनुपात वैसी दो राशियों का तुलना है, वैसी दो राशियों का तुलना है जिनका इकाई समान हो, एक ही इकाई हो, जैसे 1 सेंटीमीटर में हो तो दूसरा भी सेंटीमीटर में होगा, 1 फीट में होगा तो फीट में होगा, दूसरा अगर केजी में होगा तो पहला भी केजी में होना पड़ेगा, सब केजी में रहना चाहिए, समान हो, या उन्हें एक इकाई में परिवर्तन किया जा सके, एक इकाई में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, जैसे उदाहरण कब अनुपात निकलेगा कि कब ना निकलेगा, जैसे 100 kg यूं 1 ग्राम, इसका तुलना किया जा सकता है क्या, बताइए तो? छोड़िए, अभी थोड़ी देर बाद आते हैं इस पे। ठीक है, आराम से हाँ या ना में आप जवाब देना शुरू कीजिएगा। ठीक है, हाँ या ना आप लोग करते जाइए, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा। देखिए, जैसे देखिए 10 kg यूं, 20 kg, इसका तुलना किया जा सकता है, सीधा बात बोलिएगा तो ये तुलना किया जा सकता है क्या, तुलना किया जा सकता है, हाँ या ना? किया जा सकता है, हाँ, चलिए हाँ ही बोल देता हम लोग ऐसे। ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि बाबू देखिए दोनों का इकाई क्या है, सेम है, ये भी क्या है हम लोग का इकाई समान होना चाहिए, तो हम लोग वैसे दो राशियों का तुलना जिनका इकाई समान हो, तो क्या है, ये भी केजी में है, ये भी केजी में है, इकाई समान है, इकाई समान है। ठीक है, इसलिए इसका तुलना किया जा सकता है दोनों केजी में। अब बात समझिए, ये देखिए 20 वर्ष यूं 35 वर्ष, इसका तुलना किया जा सकता है क्या, बताइए तो? इसका तुलना किया जा सकता है, हाँ या ना बोलिएगा? किया जा सकता है? अरे बोलिए भाई, हाँ यार कुछ तो बोलिए, किया जा सकता है ना? हाँ, क्यों? खुद से फटाक से रिप्लाई लिख दीजिए, तो रिप्लाई क्या लिखता है, यहाँ पे लिख दीजिए, क्या होगा बताइए तो? इकाई दोनों का समान है। आप क्या क्या लिखते रहते हैं, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। ठीक है, ओके, हम लोग यहाँ पे फिर दूसरा ले जाए,
चलिए आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसका तुलना किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बोलिएगा थोड़ा। तुलना किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ किया जा सकता है। किस किसने ना बोला था? भैया हमने तो ना बोला था, लेकिन बताएंगे तो नहीं आपको। देख लीजिए कैसे तुलना किया जा सकता बाबू। दोनों की इकाई अलग है, दोनों की इकाई अलग है, ठीक, लेकिन दोनों को एक इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है। या पहला परिभाषा के अनुसार देखें तो समजातीय राशि है ये। समजातीय मतलब दोनों वजन है। पहला परिभाषा के अनुसार क्या है? समजातीय राशि मतलब दोनों वजन है। दूसरा परिभाषा में दोनों चीज हम लोग को सर्टिफाइड करना है, मतलब ये वाला, या उन्हें समान इकाई में परिवर्तित किया जा सके, तो परिवर्तन किया जा सकता है। आप 100 kg को ग्राम में नहीं लेके जा सकते हैं भाई, 1000 से गुणा कर दीजिए या इसको 1000 से भागा दे दीजिए, तो दोनों का हम लोग का ये इसको अगर 1000 से गुणा कीजिएगा तो ये ग्राम में बदलेगा, और ये हम लोग ग्राम में ऑलरेडी है तो एक इकाई में हो गया, तो तुलना किया जा सकता है। या अगर हम लोग इसको 100 kg रखें, इसको हम लोग kg में लेके चले तो भागा देते हैं 100 से, वो बड़ा kg और ग्राम में तो कन्वर्ट करना आता है ना, तो इसको एक इकाई में लाया जा सकता है, एक इकाई में लाया जा सकता है, तो हम लोग इसका तुलना कर सकते हैं। दोनों को इन्हें एक इकाई, समान इकाई में, इन्हें समान इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए और 3-4 उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अनुपात निकालते कैसे, वो उस पर हम लोग टॉपिक पे चलने वाले हैं। ठीक है, 2 वर्ष यूं 25 दिन, इसका निकाला जा सकता है, हाँ या ना? 2 वर्ष 12 माह, इसका निकाला जा सकता है। 12 मत कीजिए आप लोग, 12 मत को बढ़िएगा, 11 मत छोड़े, नहीं बोले अभी बताते। चलिए दोनों देखिए तो 2 वर्ष 25 दिन है, 2 वर्ष 25 दिन है, 2 वर्ष 11 माह है। इन दोनों में क्या तुलना किया जा सकता है? क्या तुलना किया जा सकता है? हाँ या ना बोलिएगा। तुलना किया जा सकता है भैया, बोल तो रहे आप, सुन थोड़ी रहे। तुलना किया जा सकता है, हाँ। अभी भी किसी ने ना बोला था? नहीं भैया, अब किसी ने ना बोला था। क्यों किया जा सकता है बाबू? देखिए ये भी हम लोग का वर्ष में इसको क्या बदल सकते हैं, पहले माह में बदल देंगे, फिर दिन में बदल देंगे, तो यानी दिन में ओवरऑल चेंज किया जा सकता है। तो इन दोनों की इकाई सेम हो जाएगी, या इसको हम लोग दिन को वर्ष में भी बदल सकते हैं, तो दोनों को इकाई समान इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्या बाबू? 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह। अब 2 वर्ष 11 माह को क्या तुलना किया जा सकता है? ऑब्वियसली किया जा सकता है, आराम से हम लोग करेंगे हंसते हंसते। क्यों? क्योंकि दोनों का हम लोग का इकाई एक सेमाई में बदल सकते हैं। या पहला परिभाषा समजातीय राशि, ये भी देखिए समजातीय वजन वजन, ये भी वर्ष वर्ष समजातीय राशि, ये भी वजन वजन समजातीय राशि, ये भी हम लोग का दिन का तुलना ओवरऑल वर्ष का तुलना है, मतलब हम लोग का एक दिन का मतलब एक साल का तुलना है, तो हम लोग क्या हो गया समजातीय राशि। ये वर्ष और माह है समजातीय राशि। ठीक है, बात समझ आई? दोनों परिभाषा में कोई भी लगा के आप आसानी समझ सकते हैं। दूसरा परिभाषा में एक्चुअल दिख रहा होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको समझाते समझने में। समझ में आ रहा तो ओवरऑल बताया, वजन वजन से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए एक और उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा। ये उदाहरण जो बता दिया सही आंसर हुआ, मतलब समझिए कि आपको हम जो समझाना चाह रहे थे, इतना देर हमारी मेहनत जो है सफल हो गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर यूं 10 kg, आप बताइए तो इसका तुलना किया जा सकता है, हाँ या ना? तुलना किया जा सकता है? अरे बोलो भाई, कुछ भी तो बोलो भैया, आप सुनिएगा नहीं, हम बोले क्यों? मन की बातें हैं मन में ही रह जाएंगी, हमारे मन तक पहुंच आएंगे। क्या बात है? चलिए बोलिए, इसका तुलना किया जा सकता है? वीडियो पॉज कर ट्राई कीजिए, किया जा सकता है, हाँ या ना? भैया इतना समय हम लोग इंतजार करेंगे? नहीं किया जा सकता। क्यों भैया? आप क्या लिखते हैं? चलिए ऐसा लिख देते हैं, आप लोग समझते नहीं है, हिंदी मेरा थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, मात्रा बहुत मिस्टेक होता है मेरा, इसलिए थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं लिखना। ठीक है, ठीक है, हम लोग का 10 सेंटीमीटर या 10 kg। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए सेंटीमीटर यानी किसी लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, किसी लंबाई को दर्शा रहा था, किसी लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, किसी लंबाई को दर्शा रहा है। ये देखिए वजन को बता रहा है। लंबाई और वजन क्या समजातीय राशि है?
पहले ये बात बता दीजिए, नहीं, लंबाई और वजन हम लोग की समजातीय राशि नहीं है, यानी हम लोग का यही से पहला ही परिभाषा इसको रिजेक्ट कर दिया, तो दूसरा भी रिजेक्ट करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, दूसरा में क्या बोलता है, इकाई समान होनी चाहिए, तो ऐसे भी इकाई समान नहीं है, मतलब आधा तो रिजेक्शन ऐसे ही हो गया है। फिर हम लोग क्या बोला है, उन्हें समान इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है। कोई भी आपके पास अभी तक मैथ में मेथड है क्या, आपने जानते हैं क्या कि सेंटीमीटर से वो केजी में जा सकते हैं हम लोग, है कोई वजन? भैया वो क्या सिखाते थे आप, मीटर आयतन था, क्यूब में था, घन सेंटीमीटर आता, वो समझ जाइएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा सेंटीमीटर को यानी लंबाई को हम लोग वजन में परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी इनका तुलना कर पाना संभव नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इनका तुलना कर पाना संभव नहीं है। बात समझ में आई? चलिए और दिखा दे क्या है आपको कि समझ गए हैं। 2 उदाहरण और देख लीजिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। भैया बहुत सारा सवाल करा रहे हैं, मज़ा आ रहा है तो मज़ा लीजिए। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया सामने रहता तब ना बोलते हम लोग। चलिए कोई ना, वक्त है, कभी आया जाएगा। और क्या दे दिया जाए, 2 वर्ष यूं 12 घंटा, 12 घंटा नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, 12 मिनट करते हैं। 2 वर्ष यूं 12 मिनट, और यहाँ आप ले लीजिए 2 वर्ष यूं 100 रुपये। अब चलिए हाँ या ना जवाब देना शुरू कर दीजिए। 2 और लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग इसका बता देंगे कि एग्जाम में कैसे आता, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी 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 जल्दी। इसका तुलना किया जा सकता है। आपका आंसर क्या है, हाँ या ना? अगर आपने हाँ बोला है तो बिल्कुल गलत है, अगर आपने ना बोला है तो और भी गलत है। भैया ऐसे मजाक ना कीजिए हम लोगों के साथ, ये क्या हुआ, हाँ या ना कुछ तो होना चाहिए ना। किसने क्या बोला था? अगर जिसने हाँ बोला है वो 100% सही है, जिसने ना बोला है वो 100% गलत है। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सही और गलत हाँ तो है, लेकिन क्यों है वो रीजन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या बाबू, 2 वर्ष है, क्या बाबू 2 वर्ष, और ये क्या है 12 मिनट है। 2 वर्ष और 12 मिनट है। ये 12 मिनट क्या दर्शा रहा है बाबू, समय को दर्शा रहा है। समय हमारे पास रख रहा है ना कि अब 12 मिनट एक समय है, और 2 वर्ष भी क्या दर्शा रहा है बाबू कि 2 वर्ष भी एक समय है, मतलब समजातीय राशि हो गई, मतलब तुलना करना तो संभव है। पहला परिभाषा यहाँ पे बदला दिया, हमारा क्लियर कर दिया। दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए, हालांकि इकाई सेम नहीं है, लेकिन सेम इकाई में परिवर्तन किया जा सकता है। आपको पता है 1 साल में कितना घंटा होता है, तो 2 साल में कितना घंटा होगा, निकाल लीजिएगा, दोनों घंटा में बदल जाएगा, तो तुलना करना संभव है। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों परिभाषा के अनुसार ये ठीक है। ये देखिए, इसको आपने क्या बोला, इसको आपने क्या बोला? भैया हमने तो नहीं बोला, जिसने नहीं बोला वो 100% सही है। 100% मतलब भैया 100% सही है। ठीक है, 2 वर्ष और 100 रुपये में क्या तुलना है भाई? 2 वर्ष क्या बता रहा है, समय को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है कि आपके पास धनराशि कितनी है, तो इनमें तुलना है क्या? नहीं तुलना, यानी इसलिए दोनों हम लोग समजातीय राशि नहीं है। पहला परिभाषा यही रिजेक्ट कर दिया। जब पहला परिभाषा जिसको रिजेक्ट कर देगा उसको दूसरा परिभाषा क्या अप्लाई करेगा? दोनों तो परिभाषा सेम ही है ना। बात वही है, बस मैंने नई तरीके से कही है। क्या बात है यार, शायरी पे शायरी, एंजॉय कीजिए। ठीक है, समझ में आई? तो इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि तुलना किसकी की जा सकती है। ठीक है, तो तुलना क्या होता है? अब तुलना ही ओवरऑल क्या है हमारा, मैं 2 राशियों का हम लोग तुलना कर रहे हैं, वही तो अनुपात है। यानी आपसे अब एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि किसका अनुपात निकालना संभव है, किसका अनुपात निकालना संभव नहीं है, या ऐसे दे देगा 4 इसमें से कोई भी उठा के दे देगा, अल्टरनेटिव बोल देगा निम्नलिखित में से किसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता है, निम्नलिखित में से किसका अनुपात निकाला जा सकता है। बात समझ आई? तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा। जैसे आपको ये वाला उदाहरण दे दिया, कौन ये, हाँ एक तो ये वाला उदाहरण दे देगा आपको, ऑप्शन ए इसको कर दिया, ऑप्शन बी इसको कर दिया, और कोई नहीं वाला है, छोड़िए अरे एक और मान लेते हैं हम लोग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसको कर देगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन डी इसको कर दिया, और बोला इनमें से किसका अनुपात निकाला जा सकता है। तो ऐसा आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन डी, हाँ ये दोनों समय है, मतलब निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? हालांकि वर्कशीट देने का हम कोशिश करेंगे आगे वाले समय में, जब फाइनल आपको टेस्ट उस लेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले बता दे रहे हैं भैया, पेपर आउट, हाँ पेपर आउट। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आप लोग समझ गए कि जिसका तुलना किया जा सकता है वही क्या होता है हम लोग का अनुपात होता है। अनुपात समझ में आया? तो अब अनुपात वैसी 2 राशियों का तुलना है जिनका इकाई सेम हो या उन्हें एक इकाई में परिवर्तन किया जा सके। ये हम लोग का अनुपात का ओवरऑल मतलब था। अब अनुपात निकालते हैं कैसे वो हम लोग देखेंगे। बात समझ में आई? चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, तो यहाँ तक उतार लीजिए भैया, मैथ में उतारना होता है, उतार लीजिए। ठीक है, आप लोग तो ऑफलाइन में, ऑफलाइन में तो हम कभी भी चेक करते हैं कि कौन नोट किया है कौन नहीं नोट किया है। ठीक है,
चलिए नोट कर लीजिए, या अगर आपको नहीं लिखना है तो एक बार ऐसे 3 उंगली रखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बेटा अब ये उदाहरण रहने देते हैं, ठीक है। क्यों भैया? क्योंकि बार बार कौन इतना सवाल सोच सोच के लिखे, ठीक है। जब अनुपात निकालना सीखेंगे तो ये अनुपात इसका जिसका निकाला जा सकेगा उसका अनुपात निकाल कर देख लेंगे, ठीक है, कि इसका अनुपात क्या आ रहा है। भैया वो सब तो ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा देर नहीं देखेंगे, ठीक है। जहां जहां हम दिखा रहे हैं वहां देखेंगे, ठीक है। अनुपात का आप लोग मतलब समझ गए क्या होता है? अनुपात तो ऐसी दो राशियों का तुलना है जिनका इकाई सेम हो या उन्हें एक इकाई में परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। बात समझ में आई? देखिए अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में क्या बुलाते हैं बाबू? रेशियो बुलाते हैं। भैया तो ये दूसरा वाला कहाँ गया? समानुपात आएगा, समय के साथ आएगा, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। देखिए बाबू, अनुपात को हम लोग दिखाते कैसे हैं? जैसे हम लोग को पता है कि 2 जोड़ 3, 2 जोड़ 3 मतलब क्या होता है? 2 + 3, जानते हैं तो, ठीक है। 2 घटाव 3 मतलब क्या होगा बाबू? 2 - 3। 2 गुणा, भैया समझ गए, 2 गुणा 3, 2 × 3। ये सब आप सब सिंबल समझे ना? तो मैथ में एक सिंबल होता है पार्टिकुलर चीज़ों को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही अनुपात को भी दर्शाने के लिए हमारे गुरुजनों ने, जो हमारे मैथ के प्रोफेसर थे, उन्होंने बना रखा है, एक सिंबल बना दिया। क्या बनाया बाबू उन्होंने बोला कि बार बार अनुपात कौन लिखेगा? ऐसे कौन लिखने जाए कि 10 kg अनुपात 20 kg, ऐसा कौन लिखे बार बार? अच्छा लग रहा है आपको? नहीं। तो उन्होंने बोला कि इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। किससे? तो आप एक ऐसा देंगे, क्या देंगे बाबू? ऐसा सिंबल देंगे। वो गोली नहीं बनाना, ठीक है। गोला ऐसा नहीं कि आप लोग गोले, ऐसा रखे सिंबल बनाना है, ठीक है। यानी 2 को छोटा छोटा बिंदु दे देना है, ऐसे ऐसे। आप लोगों ने देख रखा होगा, समझ में आई? जो 2 को एक साथ आएगा, जहाँ जहाँ भी आएगा एक साथ आएगा, यानी इस सिंबल से हम लोग हमेशा इसको दिखाने का कोशिश करेंगे। बात समझ आ रही है तो आपको, ठीक है। तो हम लोग अनुपात को कैसे दिखाते हैं बाबू? हमेशा हम लोग अनुपात को कैसे दिखाएंगे? ऐसे करके दिखाएंगे। बात समझ में आई? ये अनुपात होता है। ऐसा भी ये सब मतलब कहीं रिलेट कर नहीं, भैया ये अनुपात है। अनुपात का मतलब सीधा मतलब ऐसे रहेगा, ठीक है। ये अनुपात को हम लोग दिखाना शुरू कर देंगे। मैथ में अनुपात का मतलब ये होता है, ठीक है। और कुछ कुछ बातें हैं जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, मतलब क्या बोले आपको, मतलब वेरिएबल, मतलब ABC पे जब तक हम लोग मैथ बना पढ़े तब तक मज़ा नहीं आता है। और हालांकि ये अलजेब्रा है, 5 चैप्टर अलजेब्रा ही है। अब अलजेब्रा में ABCD ना आए तो मज़ा ही कहाँ खत्म हो जाएगा। तो हम लोग एक नॉर्मल उदाहरण मान लिया, हम लोग 10 kg 20 kg ना लेके हम लोग मान ले रहे हैं A अनुपात B। क्या पढ़ेंगे बाबू इसको हम लोग? A अनुपात B, यानी जिसमें हम लोग दोनों में तुलना कर रहे हैं उसको क्या पढ़ेंगे बाबू? A अनुपात B। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? 10 kg अनुपात 20 kg, 10 kg अनुपात 20 kg। क्या पढ़ेंगे बाबू? 10 kg अनुपात 20 kg। बात समझ में आई? तो A अनुपात B बना, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे बाबू? भैया थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता देते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं बाबू? A is to B। क्या बात हो, ये तो आसान है। इसको कैसे पढ़िएगा बताइए तो? 10 kg is to 20 kg। हालांकि kg लगता भी नहीं है, इसमें इकाई नहीं दिखाया जाता है। और इसको सिंबल में कैसे दिखाएंगे बाबू हम लोग? A अनुपात B। इसको कैसे दिखाइएगा? 10 kg अनुपात 20 kg। अभी हम इकाई हटा देंगे, ठीक है। हालांकि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, तो 100% एक्यूरेट लिखिए ना, मजा खत्म हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। बात समझ नहीं? तो ओवरऑल हम लोग फाइनली अनुपात को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो अनुपात को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करना बाबू? A अनुपात B करके, ठीक है। भैया ये AB क्या है? AB हमने दिखाया है कि आप A के जगह पे कुछ भी रख दीजिए। जैसे यहाँ क्या था? 10 kg था, 10 kg रख दिया हमने। फिर B के जगह पे 20 kg, यानी पहला राशि और दूसरा राशि आप रखते जाइए, सेम हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। बात समझ आ रही है? तो लग रहा है अब हमारा मार्कर को बेचारा को प्यास लग गया है। इसको भी प्यास लगता है भैया? ये इंक पीता है। क्या पीता है? जैसे हम लोग पानी नहीं पीते हैं, हमें भी तो प्यास लगा ही है। क्या बोलते हैं इसको? इंक। छोड़िए जरा ये, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे बाबू? A को जगह पे कुछ भी रख देंगे और B के जगह पे कुछ भी रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? A is to B, यानी A अनुपात B, A अनुपात B, ऐसे हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा 10 kg अनुपात 20 kg, तो इसको हम लोग 10 is to 20 kg पढ़ेंगे और 10 is to 10 ऐसे दिखा देंगे। आप किसी को भी जिसका अनुपात निकाला जा सके उसको कैसे भी इसमें से किसी को भी लिख सकता है। बात समझ आई? तो अनुपात को रिप्रेजेंट करने का ओवरऑल तरीका ये। बात समझ आई? तो ठीक है। ये दूसरा वाला मिटा दे क्या भैया? बोर्ड आपका, मर्जी आपकी। नहीं, आपके मर्जियों के हम अधीन हैं,
ये अधीन क्या होता है, कुछ होता होगा। चलिए ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अब हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुपात निकालते कैसे हैं, अनुपात निकालते कैसे हैं। बात समझ में आया। देखिए एक और यहाँ पे हम आपको बात बता दें, अनुपात का मतलब क्या होता है। वो एक अनुपात को एक और ब्रैकेट रखिए, तो खुलिए। अनुपात को हम लोग इसका इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग को ओवरऑल A/B को हम लोग मैथमेटिकल में ऐसे दिखा सकते हैं, A बाई में B, A बाई में B, मैथ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। समझ में आया। A अनुपात B और B बाई A बराबर है, सॉरी A बाई B बराबर है, A अनुपात B A बाई B बराबर है। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि इसमें भी तुलना ही होता है, उसमें भी तुलना होता है। भैया क्या कंफ्यूज कर, अभी दिखाते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। बस समझिए, ठीक। फिर इसको दिखा के तब लिखते हैं। देखिए हमें अनुपात निकालना था 10 केजी और 20 केजी का, इसका अनुपात निकालना संभव है, तो इसका अनुपात निकाल के हम लोग देखते हैं। बस समझ में आई। तो 10 केजी और 20 केजी का अनुपात निकाल के हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 10 केजी यो 20 केजी, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, 10 केजी अनुपात 20 केजी, ठीक है। अब देखिए अनुपात निकालते समय हमें क्या करना होता है, एक ऐसी संख्या से भागा देना होता है, एक ऐसी संख्या से भागा देना होता है जिससे दोनों कट जाए। एक ही संख्या होगा जिसको दोनों काट देगा। इसको दोनों में से कौन कौन भागा दे सकता है बाबू, देखिए तो इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं। 2 से काट तो ये क्या आ गया बाबू हम लोग का 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो क्या आया बाबू 5 केजी अनुपात 10 केजी। फिर हम लोग 5 से काट सकते हैं, क्या 5 से करना 5, 5 दूनी 10, क्या आया 1 केजी। और इधर क्या है हम लोग का बाबू अनुपात 2 केजी, और केजी से केजी कट गया, एक ही तो केजी तो एक ही संख्या ना, क्या आ गया बाबू 1 अनुपात 2। यानी हम लोग देखें कि अनुपात ऐसे ओवरऑल निकल रहा है हम लोग का, ठीक है। भैया इतना स्टेप करना होगा, आप लोग आसानी से यहीं से काट सकते थे। 10 से करना 10, 10 दूनी 20। हम आपको समझाने की कोशिश की कि एकदम मिनिमम वैल्यू वहाँ तक लेके जाना होता है जहाँ हम लोग उसके बाद नहीं छोटा कर सके, उसको वहाँ तक हमें लेके जाना होता है, ठीक है। बस समझ आई। यानी वहाँ तक हमें काटते हुए जाना होता है जहाँ सबसे छोटा हो जाए वो, समझ आ रही है। तो ठीक है, तो लोग क्या लिख रहा बाबू 1 अनुपात 2 है, 1:2 में है, ठीक है। समझ में आई। अब देखिए हम ये जो बात बोल रहे थे कि A अनुपात B को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या ये उचित है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 केजी बाई में 20 केजी, 10 केजी बाई में 20 केजी, केजी से तो केजी गया, 0 से 0 गया, क्या 1/2। देखिए दोनों का मतलब तो एक ही है ना, देखिए दोनों से हमसे जा रहा है। तो अब इसको अगर हम लोग फिर ऐसे कन्वर्ट करें तो A अनुपात B यानी 1:2 आ गया, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। यानी A अनुपात B को हम लोग A बाई B बोल सकते हैं मैथमेटिकली, ये बात सही है। बस समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग समझ में आया, ठीक भैया। बहुत ऊपर ऊपर की बातें हो गई, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, ठीक है। चलिए अब 2-3 उदाहरण आपको दिखाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आप अभी तक सब चीज़ क्लियर हुआ है वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक काम कीजिए, तो दूसरा का अनुपात निकल रहा था क्या, हाँ दूसरा का अनुपात निकालने की कोशिश कीजिए आप। तब तक हम इसको तब तक इंक खिला पिला दें, नहीं तो बेचारा ये अभी धरना प्रदर्शन कर देगा, लिखना बंद कर देगा, तो हम पढ़ाएंगे क्या। चलिए ये बेचारा इंक पी लिया। दोनों आप लोग ट्राई किए क्या भैया, आप तो हम लोग को दिखे नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए आप। यही है, हम कहीं गए नहीं, बस इसको इंक पिला रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए ये सवाल दिए 2 नंबर ये 2 नंबर, ठीक है। तो इसको तुलना करना, मैं क्या आऊँ 10 वर्ष यो 35 वर्ष है, 35 वर्ष। दोनों की इकाई तो सेम है, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं था हम लोग को। अनुपात तो लिख लेगा 100%, पहले एग्जिट फेज कर चुके हैं। अनुपात तो लिख लेगा 100% श्योर थे, तो हम लोग क्या लिखना बाबू, अब हम लोग इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग भारतवासी यार, हिंदी को मात्र हमारी भाषा है, उससे नहीं चलेंगे। क्या बाबू हम लोग को A अनुपात B निकालना है, यानी हम लोग क्या निकालना पड़ेगा 20 वर्ष अनुपात 35 वर्ष। अब एक बात बताइए, क्या वर्ष लिखना उचित हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल तो वर्ष कैंसिल हो जा रहा है, इससे ये कटेगा, वर्ष कैंसिल हो जाएगा, तो वर्ष तो अब लिखना नहीं जाता है। यानी अनुपात में कोई इकाई नहीं लिखी जाती है, और अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। ऐसे पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि क्या ऐसा पूछा जा सकता है सत्य असत्य वाला क्वेश्चन में, अनुपात की इकाई होती है, सत्य है या नहीं है, तो अब क्या बोलिएगा, ये गलत है, अनुपात की इकाई नहीं होती है। और समझे, अब इसका हम लोग को निकालना है अनुपात, ठीक है 35। अब एक ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जिसमें दोनों कट जाए सेम से, किससे कटेगा,
भैया ये भी बताना पड़ेगा। ऐसे अगर दिक्कत हो आपको तो पट से आप कोने में लिखिएगा, ऐसे कर दीजिएगा 20 बाई में 35। अब ये तो बच्चा से आता है आपको, क्या हो गया बाबू 5 को 20, 5 से 35 यानी क्या आ गया 4 बाई में 7। फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं 4:7। बात समझ में आई? देखिए कितना ईजी है, निकाल सकते हैं आप आराम से। ठीक है, तो अनुपात का मतलब ये है। ठीक, और चलिए एक दो और दिखा दें हम आपको उदाहरण। ठीक है, 3-4 उदाहरण दे देते हैं, उसके फिर आपको होमवर्क बहुत अच्छा देने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसको देख लिया आप। ठीक है, इसका फायदा इसलिए हमने इसको रिलेट कराया था ताकि आपको ये आसानी हो जाए। वैसे आपको इसको भी काट दे तो क्या हो जाता, देखिए यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 20:35 है, तो 5 चौको 20, 5 से 35 ओवरऑल यही आता 4:7। अब आप जब धीरे धीरे एकदम कन्फर्म इसमें हो जाइएगा, एकदम हमें अब सही होगा, तब डायरेक्ट पटक से यहाँ करना शुरू कर दीजिएगा। ये इनिशियल स्टेज है। ठीक है, पासों में मिटाई इसको। चलिए 2 नंबर मिल गया। अब हम लोग 3 नंबर को देखने का एक बार कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात आगे की करेंगे अपना। ठीक है, कुछ बातें आगे की होंगी। ठीक, देखिए 3 नंबर क्या हुआ हम लोग का 100 kg, 100 kg यो 500 ग्राम। ठीक है, देखिए अनुपात तो इसका निकाला जा सकता है, ये बात सही है क्योंकि दोनों वजन है, लेकिन कब निकाला जा सकता है जब दोनों की इकाई एकदम 100% सेम करना होगा। हमें अनुपात के लिए इकाई परिवर्तित करके एकदम एक इकाई करना होता है, क्योंकि इकाई को कैंसिल करना होता है। अगर आप इकाई को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं मतलब आप अनुपात सही नहीं निकाला, अनुपात सरासर गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए 1 kg में क्या होता है बाबू, चूँकि 1 kg में 100 ग्राम होता है, सॉरी 1000 ग्राम होता है। भैया आपसे भी गलती है, शब्दों की भावनात्मक है। चलिए तो क्या आ जाएगा इसमें 100 से गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा, अनुपात 500। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 100,000 अनुपात 500, 00 से 00 गया, क्या आ गया वो हमारा देखिए तो 1,00,000 5। अब 5 से काट सकते हैं क्या, 5 करें 5, 5 दूनी 10, यानी क्या आ गया हमारा 200:1, यानी ये हम लोग का इसका अनुपात होने वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनली अनुपात निकला। भैया ये थोड़ा सा 2 नंबर तक तो इजी था, समझ में आया। देखिए आपको सेम इकाई में लेके जानी होगी, क्योंकि ये वाला रूल भी फॉलो करना है, A बाई बी में भी फॉलो करना है। A बाई बी जैसे ही कीजिएगा दोनों का केजी रहेगा तभी ना कटेगा। अगर सेंटीमीटर तो दूसरा जैसे एक अगर ग्राम रहेगा तब कट सकता है, केजी का इसको ना भागा दिया जा सकता। एक बात बताइए तो 2 kg और 2 ग्राम को भागा दिया जा सकेगा क्या? कभी भागा दे पाना संभव है नहीं ना, तो दोनों को या तो इसको केजी में करना पड़ेगा, ठीक है, या तो हम लोग को इसको ग्राम में करना पड़ेगा। बस समझ आई? तो 1 ग्राम हम लोग को एक इकाई में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, परिवर्तित करके 1 इकाई में लेके जाना होता है। ठीक है, बस समझ आई? तो ये हम लोग का अनुपात निकल गया। और 1-2 को अनुपात आपको हम दिखा दे परिवर्तन वाला तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हम लोग 5 नंबर देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बाकी सब तो हम बना ही दिए। ठीक है, बाकी इसमें जो 1-2 छूट जा रहा है उसको आप ट्राई करने का कोशिश कर लीजिएगा, और थोड़ा सा हम आपको पढ़ाएंगे। ये वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया, पर आप ही लोग का इच्छा था कि भैया हम लोग को ऑफलाइन जैसा फील, तो हमने ऑफलाइन जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे लाने का कोशिश किया है आपके समक्ष। ठीक है, चलिए ये वाला हम देखते हैं, कोशिश करते हैं ये जो है। ठीक है, उम्मीद है हमें मज़ा आया होगा। भैया अभी रुकिए पहले पढ़ लेते हैं। 2 वर्ष यूँ 11 माह। ठीक है, अब देखिए हम लोग को दोनों को एक इकाई में करना होगा, या तो दोनों को माह में बदल दें या हम लोग दोनों को वर्ष में बदल दें। इसको वर्ष में बदलना 11/12 होगा, उठ पटांग और बन जाएगा। इसको हम लोग माह में बदल देते हैं। 1 वर्ष में क्या होता है बाबू, 1 वर्ष में 12 माह होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 वर्ष को क्या लिख सकते हैं 24 माह, 2 × 12 अनुपात 11, दोनों माह हो गया था इसलिए हमने इकाई हटा दिया। ठीक है, तो क्या आया 24:11। कोई ऐसा पहाड़ा है क्या कि दोनों को एक ही काट सकता है? ऐसा अगर कन्फ्यूजन हो तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या 24/11, ये अब काट पाना संभव है? बताइए तो, किसी भी संख्या से काटिए, इसको नहीं संभव है। जब ना कट सके तो उसको हम लोग सेम वही अनुपात हो जा सकता है। चलिए एक और बात आपने सीख लिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हम लोग का अनुपात निकालने का ओवरऑल प्रोसेस था। ठीक है, अब आप जो भी इसमें बचा उचा है आप होमवर्क नहीं, आप ये काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, हम ना जा सकते हैं, आप लोग कहाँ जाइएगा, इसको ट्राई कीजिए, फिर आप इसको ट्राई कीजिए, 2 को तो बच्चा आप ट्राई कीजिए। ठीक है, जो आपका आंसर आ रहा है आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए और एक बार छोटा सा रिप्लाई समराइज कर दे आपको। हमेशा बातों को याद रखिएगा मेरा, अनुपात का कोई इकाई नहीं होता है, अनुपात का कोई इकाई
नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक है, समझा? तो अनुपात का कोई इकाई नहीं होता, अनुपात का कोई इकाई होता नहीं है। जब तक अनुपात एक इकाई में ना हो तब तक हम लोग अनुपात नहीं निकाल सकते। जब तक जो भी राशियों का हमें इकाई का अनुपात निकालना है, जब तक जो भी राशियाँ हैं उनका अनुपात निकालना है, उन्हें हम लोग अगर सेम इकाई में नहीं रख रहे हैं तब तक अनुपात नहीं निकाल सकते। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है 2 वर्ष था 11 माह था, तो इसको परिवर्तित करके 2 वर्ष कम लेने माह में बदला और माह तो ऑलरेडी था, तो यहाँ समझा ना अनुपात निकाला। अब कट नहीं रहा तो छोड़, कोई बात नहीं, वही अनुपात है उसका, यानी 24:11 ही रहना है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा इसमें हमेशा हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लेने की कोशिश करते हैं। 0.1, 0.2 वगैरह नहीं रखते हम लोग, अनुपात आता भी नहीं है वैसे, बहुत रेयर केस में आता है, वो सब आप लोग सिलेबस पता है भी नहीं। ठीक है, बस समझ में आई? तो ये हम लोग का ओवरऑल अनुपात था। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया होंगे हमें उम्मीद है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा कुछ आगे तक पढ़ लिया जाए। आप इसको नोट आउट कीजिए, तब तक हल्का सा हम पानी पी के फिर आपका आगे से कंटिन्यूस हम यहाँ से करते हैं। ठीक, चलिए मिटा दे क्या है अब बोर्ड खाली किया जाए। बहुत बड़ा लफड़ा हो गया इसके साथ, इतना देर हम लोगों ने लिखे रख दिया इसको, अब ये सूख जाएगा तो मिटकता नहीं जल्दी। आप लोगों ने ट्राई किया क्या आंसर है कमेंट कीजिए तो। अरे भाई कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट करना है और कुछ नहीं। आगे आप लोग आंसर, चलिए नहीं आया तो कोई देखिए किया है उनसे मैच कर लीजिए। ये क्यों मिटाया हमने? ये तो मिटाना नहीं चाहिए था हमें। नहीं, अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं तो इन्हें बड़ों की तरह पढ़ाना होगा। अब अनुपात का मतलब ये समझते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है, A:B का मतलब क्या होता है, समझते हैं ना? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक बात समझिए कि अगर A अनुपात B है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A/B। इस बात से आपको कोई टेंशन नहीं था। ठीक है, बस समझ आई? अब देखिए एक और छोटा सा बात हम लोग समझ लेते हैं, जैसा समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग के पास था 1:2, 1:2। ठीक है, अब 1:2 हमारे पास किसी चीज़ का निकला हुआ था, जैसे पहला ही सवाल था हमारे पास था। ये किसके बराबर होगा बाबू? अगर हमें किसी भी संख्या से इसमें गुणा कर दे, दोनों पदों में किसी भी संख्या से गुणा कर दे तब भी अनुपात सेम रहेगा। जैसे भैया समझ नहीं आ रहा है, जैसे 1:2 किया हमने, अनुपात 2:2 किया, यानी नया 2 से हमने दोनों में गुणा किया, क्या अनुपात परिवर्तित होगा? आप बोलिए हाँ या ना। परिवर्तित होगा? बोलिए होगा? नहीं, परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा देखिए, तो इसको ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। 1:2, 2:4, फिर इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा? 1:2, यानी दोनों ये क्या है? सेम है। यानी अगर किसी भी अनुपात में हम लोग एक ही संख्या से, वो अगर 0 ना हो तो 0 छोड़ के, वो जिस संख्या से हम लोग गुणा कर रहे हैं उसको 0 नहीं ले सकते हम लोग। 0 छोड़ के अगर हम लोग किसी भी संख्या से गुणा करें तो अनुपात सेम ही रहता है, अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक है, और देखने की आप लोग कोशिश कीजिए यहाँ पे। ठीक, अब देखिए जैसे 1:2 है, अब 1 में आप किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, जो आपका मन में आ रहा हो, कुछ भी आपको सोच रहा हो, कुछ भी सोचिए। भैया हमारे मन में तो अभी 50 चल रहा है, चलिए 50 से गुणा करते हैं दोनों में, लेकिन दोनों में सेम संख्या से गुणा कीजिएगा, याद रखिएगा। तो ये क्या बनेगा बताइए तो थोड़ा। 50 से कहने 50, 50 दूनी 100, फिर काटिए देखिए, 0 से 0 गया, 0 से 0, 5 से कहने 5, 5 दूनी 10, क्या है बाबू? 1:2। ये भी इसके बराबर है। और कुछ चल रहा है आपके मन में? चल रहा है और कुछ? हमारे मन में तो भैया 1.5 चल रहा है। हमारे मन में तो क्या चल रहा है? 1.5। इन अनुपात 2:1.5। अब सोचिए ये क्या दोनों बराबर आएगा? अभी भी देखते हैं हम लोग। 1:1.5, 1.5 आ गया। अनुपात 2:1.5 अर्थात 3.0। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग बटा में करने का, ऐसे वाला फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। A:B = हम लोग A/B करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? देखिए तो
ठीक है। 3.0 का कोई अस्तित्व हो तो वैसे भी मतलब ओवरऑल इसका मतलब 3 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 15/10 लिख सकते हैं, अनुपात 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको लिखेंगे A/B वाला फॉर्म, A अनुपात B इज इक्वल टू A/B। A क्या है यहाँ पे, A है, तो हम लोग क्या आ जाएगा 15/10 बटा 3/1, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, यानी क्या आ गया हम लोग का पहला गुणे चौथा, यानी 15 अनुपात 3 10 हैं 30। अब 1 से काटा 1 और इधर काटा 2, यानी 1:2। ओवरऑल हम लोग का ये भी हो जा रहा है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई अनुपात है, A अनुपात B है, हम लोग रैंडम ले रहे हैं, A अनुपात B में अगर किसी भी संख्या, दुनिया या कोई भी संख्या से गुणा किया जा रहा है तो हम लोग का अनुपात क्या रह रहा है, अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। तो ये हम लोग का होता है। तो हम लोग यहाँ से इस तथ्य के आधार पर आप लोग इसको उदाहरण दिखा दीजिएगा, एग्जाम्पल, ठीक है। किसी अनुपात, जिसी हम लिख रहे हैं, किसी अनुपात AB में दोनों के साथ के साथ गुणा करने, के से के कोई भी यहाँ पे हम जैसे कोई भी स्थिरांक ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे के का जगह मान 50 हो गया, यानी के का मान आप कुछ भी रख लीजिए, जो भी आप मैथ में नंबर जानते हैं। किसी अनुपात में दोनों के साथ के से गुणा या भागा में भी हो जाता है ये, ठीक है। गुणा या भागा देने पर अनुपात परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है, वही रहता है, वही रहता है, जो हम लोग क्या हो जाएगा A/B ही रहेगा। जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे 1:2 था, तो आप लोग क्या है फाइनल में भी कहीं भी आपने कुछ भी बैठाया, हमने ऊपरांग से ऊपरांग बैठाने की कोशिश किया, यहाँ यहाँ 2 रखा, यहाँ 50 किया, यहाँ 1.5 किया, यहाँ 1.5 किया, फिर भी क्या आया हम लोग का 1/2, 1/2, 1:2 हर जगह आया, ठीक है। तो हम लोग का ये अनुपात हो गया, ठीक है। बात समझ में आई भैया? हमें समझ नहीं आ रहा है, ये आपने घींची मीची कितना सारा किया है। चलिए ये देखिए अब से क्लियर हो गया। तो ये हम लोग का हर जगह देखिए, पहला में भी 1:2 आया, दूसरा में भी 1:2 आया, तीसरा में भी हम लोग का 1:2 आया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एक और साथ में मेंशन कर दीजिए, के का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यानी के जगह पे आप कोई भी संख्या लीजिए लेकिन 0 नहीं लेंगे। 0 लेंगे तो उसका कोई अस्तित्व होता है क्या? 0 लीजिएगा तो देखिए ना क्या होगा, यहाँ 2 का जगह पर 0 बैठाइए, 1 × 0 0 0, मतलब 0 0 का अनुपात कुछ मतलब होता है? 0 0 आ रहा है मतलब 0 0 कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। बात समझ आई? यानी हम लोग 0 0 नहीं, यानी 0 नहीं ले सकते, के का मान कभी भी 0 नहीं लिया जा सकता, बाकी उसके अलावा कुछ भी लेते रहिए आप, ठीक है। और भागा वाला भैया, भागा वाला आप लोग खुद नहीं कर लेंगे, करके देखिए तो। हाँ भैया इससे थोड़ी होता है, करके देखिए, भागा भी दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे दिखाई देते हैं आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्या मासूमियत। 1:3 ले रहे हैं हम लोग उदाहरण के लिए, ठीक है। और 1:3 में एक हम यहाँ दिखाने की कोशिश करें, बाकी आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। 1/5 हमने किया, अनुपात 3/5 किया, ठीक है। देखिए क्या होगा, हम लोग A/B में फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1/5 में 3/5, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, क्या होगा पहला गुणे चौथा, अर्थात क्या होगा हम लोग का 5 × 5 और दूसरा गुणे तीसरा अर्थात 5/3, मतलब 5 × 5 1/3, मतलब 1:3। देखिए दोनों बराबर आ गया। आप ऐसे ही कुछ भी के का मान रखते हो वहाँ पे वेरीफाई करते हुए देख लीजिएगा। यानी गुणा भाग में अगर हम लोग के से गुणा, किसी भी अनुपात में के से गुणा करें या के से भागा दे, अनुपात परिवर्तित नहीं होता। दोनों का उदाहरण आपके समक्ष है, आप दोनों उदाहरण को देख लीजिए, खुद से वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बात समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें परिभाषित तौर पर, तो A अनुपात B इज इक्वल टू A के अनुपात B के। बात समझ आई? हमेशा बराबर है, वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ के का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। के का मान और हम लोग कोई भी रख सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये नॉट इक्वल टू होता है, ये बराबर का, देखिए ये क्या होगा हम लोग बराबर का साइन है, मतलब हम बोल सकते हैं के 0 का बराबर है, ये लिख देंगे मतलब के 0 का बराबर नहीं है, यानी के का कभी भी मान आप 0 नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये ओवरऑल अनुपात से संबंधित एक और बातें थी। अब छोटा सा और टॉपिक है
वो पढ़ा के आपको हम होमवर्क दे देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वीडियो नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास चलिए इसको नोट आउट कर लीजिए। तो बहुत गंभीर गंभीर बातें हमने बताई है आपको, जो किताब से मतलब फील लाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो चीज़ों को देखिए, एनालाइज कीजिए, समझ में आएगा आपको। चलिए इसको नोट आउट कर लीजिए, तो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे कोई दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश कर देंगे। मिटाइए इसको, चलिए भैया मिटा दीजिए। अभी हम गाना गाने वाले थे, गाए नहीं आप लोगों के सामने, कभी फ्यूचर में सोचा जाएगा। भावनात्मक हो जाते हैं मैथ बनाते समय, तो हो गया था थोड़ा सा। चलिए आ जाते हैं कम टॉपिक, ठीक। चलिए अब हम लोग छोटा सा और टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, ठीक। देखिए अगर हम लोग का ये ए अनुपात बी है, अब हम लोग ए बी से समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी मतलब कोई भी आप अनुपात लिख दीजिए, दुनिया में कुछ भी लिख दीजिए, वहाँ पे सब अनुपात के लिए वो लागू हो जाएगा, ठीक है। अब हम पार्टिकुलर पर दिखा दें तो आपको लगता है भैया इस पर लगेगा उस पर नहीं लगेगा, इसलिए ए बी है। अब देखिए इसमें पद क्या, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, ये भी पद है, ये भी क्या बाबू हम लोग का पद है। यानी अनुपात में कितना पद होता है बाबू? 2 पद होता है, ठीक है। बस सुन भाई। अब देखिए ये क्या है, ये पहले आ रहा है, मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बाबू हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रथम पद, जिसको और ये लोग किताब में ज़्यादा सिंप्लीफाई करके पूर्व पद लिखते हैं। ये लोग किताब वाले जो हमारे हैं इसको पूर्व पद लिखते हैं। प्रथम पद है, दोनों पद है बाबू, ठीक है। अब इसमें ए पहले आ रहा है तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? पूर्व पद बोल दिया। इसको क्या बोलिएगा? द्वितीय पद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पश्च पद, पश्च पद, ठीक है। या इसको एक और नाम से बुलाया जाता है उत्तर पद, ठीक है। सुना? तो इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको और दो, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये नाम बहुत भयंकर पूछा जाता है आपका बोर्ड बार बार ये सब चीज़ों को टारगेट करता रहता है, ठीक है। बोर्ड ये भी जानना चाहता है कि आपको ये सब आता है कि नहीं आता। अनुपात में देखिए 2 पद होता है बाबू, ए अनुपात बी, जिसमें ए जो होता है हम लोग का, ए को हम लोग पूर्व पद कहेंगे, ए को पूर्व पद यानी प्रथम वाला पद को हम लोग पूर्व बुलाते हैं, द्वितीय वाला पद को द्वितीय पद, या द्वितीय पद हमने बोला है, इसको द्वितीय पद बोलिए गलत नहीं है, लेकिन इसको एक और नाम से किसे बुलाया था बाबू? पश्च पद या उत्तर पद। पसंद में आई? ठीक है। ये अनुपात का मतलब है। यहाँ पे देखिए हम लोग ए अनुपात बी में, यहाँ पर ए पूर्व पद है, पूर्व पद है, और बी पश्च पद है, पश्च पद, या जिसको हम लोग उत्तर पद बुलाते हैं, उत्तर पद है। बस समझ में आया? तो ये हम लोग का ओवरऑल ये तथ्य, ठीक है। अब इसके आगे की चर्चाएं जो होंगी हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं, उससे पहले आप लोगों को होमवर्क देते, भागना नहीं है। आज हमें देखना है कि आप लोग उठते हैं या हम, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा ऐसा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग एक सिटिंग में, ठीक, जितना देर का वीडियो हुआ हमें पता नहीं, तो हम आगे वाला जो वीडियो होगा ऐसे ही 1-1 घंटा का मैथ का वीडियो कर देंगे हम, ठीक है। चलिए मिटाइए अब इसको। अब बस होमवर्क में आपको हम कितना सवाल दे दें बोलिए तो? 10 दे दें? 10 ज़्यादा कम हो जाएगा, एक काम करते चलिए 20 दे देते हैं, ठीक है भैया। 20, ठीक है भैया। PDF भी तो दे सकते थे, PDF में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला हम लोग नहीं अब करेंगे, अब हम लोग ऑफलाइन फील लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या क्वेश्चन लेंगे बाबू? अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। पहला काम ये आपको ये करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना है। दूसरा आपको पूर्व पद एवं पश्च पद लिखना है, पूर्व पद यो पश्च पद लिखे। तीसरा आपको एक और काम करना है भैया, कितना काम करेंगे एक ही में हम लोग? पूर्व पद यो पश्च पद में तुलना करें,
तुलना करें। हल बढ़ाना नहीं है, दिखाएंगे अभी, ठीक है। अभी एक दो करके हम खुद दिखाने वाले हैं, ठीक। 1 नंबर लिखिए, फटाफट लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ। भैया हम तो लिखेंगे नहीं, हम तो आराम से स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं लिखने का ट्राई करते रहिए, कम से कम 1-2 तो बनेगा ना जब तक हम लिखवाएंगे। लड़की आई हो 15 लड़के। दूसरा ले लीजिए 9 किमी, किमी माने भैया किलोमीटर, यूं 12 किमी। तीसरा ले लीजिए 81 यूं, 81 कोई भी नंबर है, ठीक है, इसका कोई इकाई नहीं है। हमें अनुपात के लिए इकाई चाहिए होता है नहीं, हमें मतलब होता है सेम इकाई, दोनों का इकाई नहीं मतलब सेम ही है। 4 नंबर क्या है 33 किलोमीटर, यूं 121 किलोमीटर। और क्या है, भाई रुक जाओ, 125 पैसा, यूं 1 रुपया 25 पैसा, ठीक है। 30 मिनट, यूं 45 मिनट। और क्या है 75 मिनट, यूं 1.5 घंटा। 1.5 घंटा अर्थात भैया 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा के साथ जुड़ा हुआ इत्तेफाक है हमारे साथ। कभी समय मिलेगा, जीवन समय देगा तो आपके साथ चर्चाएं की जाएंगी। सेंटीमीटर और मीटर। 9 नंबर क्या है भैया 55 पैसे, यूं 1 रुपया। 10 नंबर यहाँ दिख दे, दिक्कत है आप लोगों को दिखेगा नहीं, ऑफलाइन में रहता है बच्चा लोग बोल देता है कि भैया नहीं दिख रहा है, आप हमें फिर दिखाइए, फिर लिखिए या बोलिए हमें। वैसे बोल तो रहे हैं 500 ml, यूं 2 लीटर। 40 मीटर, यूं 100 मीटर, ठीक है। 12 नंबर 15 वर्ष, यूं 12 वर्ष। 13 नंबर ले लीजिए हम लोग का 42 वर्ष। और दे दें कि अगला क्लास में दे देंगे, और हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे भैया, आप देना होगा तो दीजिएगा, नहीं देना होगा तो मत दीजिएगा। 4 माह, यूं कहाँ हेरा गए हम, 1 वर्ष 6 माह। 15 नंबर 75 पैसा, क्यों 1 रुपये 25 पैसा। और आगे हम लोग क्या ले लें 16 नंबर 60 सेंटीमीटर, यूँ 0.6 मीटर। फिर 17 नंबर क्या ले लें 1.2 kg किलोग्राम, यूँ भैया पता है 60 ग्राम। हमारा काम है बताना, आपको पता है तो और अच्छा है। ये हम लोग का हुआ 18 नंबर, कहाँ रह गया हम लोग का पी किलोग्राम, यूँ क्यू ग्राम। और ले लीजिए यहाँ पे भैया, बस अब हो गया, नहीं तो हम अब कल से आपका वीडियो नहीं देखेंगे। चलिए जो बच्चे टिकेंगे अब मैथ में अच्छा मार्क्स लाएंगे, अब हमारा भी जिद है। जेड माह, ठीक है 8 रुपये जो 80 पैसा, ठीक है। चलिए भैया ये तो दिखा देते करके तो ज़्यादा मज़ा आता है। दिखा दे क्या, दिखा देते हैं। किसको देखिएगा भैया, पहला वाला ही दिखा दीजिए। चलिए पहला वाला देख लेता हूँ। पहला क्या हो 20 लड़कियाँ
हमें तो हालांकि उससे मतलब था भी नहीं कुछ, तो भैया ऐसा उदाहरण कहाँ लिखे हैं, पता शायद ये भी गलत हमको लग रहा है, लड़कियाँ लिखना गलत लग रहा है, सवाल सही है 15 लड़के। ठीक है, अनुपात निकालने क्या करेंगे हम लोग 20:15, 20:15 हो गया। अब आप इसको काट दीजिए, 5 को 20, 5 3 15, अब तो इतना तो हाथ आपका खुल गया है। ठीक है, अब इसमें पूर्व पद कौन सा है बाबू, पूर्व मतलब पहला पूर्व पद इज इक्वल टू 4, पश्च पद इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 3। अब दोनों में तुलना करना था, यहाँ देखिए बड़ा कौन है, बड़ा छोटा बराबर कुछ तो होगा, बड़ा कौन है बाबू पूर्व पद दिख रहा है हमें बड़ा, तो हम क्या लिखेंगे पूर्व पद बड़ा है, जिधर मुंह खुला था उधर बड़ा रहता है पश्च पद से। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए आपके पास 3 सिचुएशन आएगा इसमें, हम बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। ठीक है, 3 सिचुएशन आएगा, या तो पूर्व पद बड़ा रहेगा, या तो पक्ष पद बड़ा रहेगा, या दोनों बराबर हो जाएगा। पूर्व पद बड़ा रहेगा या पश्च पद बड़ा रहेगा, या दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। यही तीनों आपको लिख के लानी है। ठीक है, और आपको दिखा दे, ये जिधर मुंह खुला रहता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बाबू बड़ा का, और ये जिधर मना बंद रहता है इधर क्या रिप्रेजेंट करता है छोटा, और बराबर को तो ऐसे दिखाते हैं। ये आपको बस तीनों सिंबल को यूज करते हुए लेके आना होमवर्क में। ठीक है, चलिए फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क को, और पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बहुत और इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। मतलब आने वाले समय में हम लोग समझेंगे कि लघु अनुपात किसे कहते हैं, गुरु अनुपात किसे कहते हैं, और हम लोग का समानुपात क्या होता है, विषम अनुपात क्या होता है, ये सब बातों को हम बहुत अच्छा समझने वाले हैं। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।